हमारा वो है द एपिक। एपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो एपिक क्या होता है ये भी देखेंगे, और एपिक में कौन कौन से राइटर्स पोएट जो भी रहे होंगे जिन्होंने इस पर महान काव्य लिखे हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको देख लेते हैं कि एपिक में क्या क्या होता है। एपिक क्या होता है? द एपिक is the greatest and most sublime form of poetry. Epic is a long poem celebrating heroic deeds and achievements of the national hero or whether historical or legendary. यानी कि जो एपिक होता है वो एक सबसे काव्य की सबसे उच्च फॉर्म होती है। इसमें एक या एक से अधिक हीरो हो सकते हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाता है या फिर उनके कार्यों को सेलिब्रेट किया जाता है, या जो भी उन्होंने ऐतिहासिक काम किए होंगे वो सब जनरेशन टू जनरेशन हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें क्या है, इट हैज़ ए ग्रेट हीरो और सेंट्रल फिगर। या तो एक हीरो महान हीरो होता है और या फिर मैनी अदर फेमस हीरोज और प्रिंसिपल कैरेक्टर्स। यानी एक हीरो हो सकता है, एक से ज़्यादा हीरो हो सकते हैं। वेव टुगेदर आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ मैनी लीजेंड एक्सप्लॉइट्स हैंडेड डाउन द फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वर्ड माउथ ऑफ इन फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। कहने का मीन ये है कि ये जो हीरोज़ होते हैं, ये एपिक होते हैं, इनमें एक हीरो या एक से अधिक हीरो हो सकते हैं। उनके कार्यों को लोग गाते हैं या फिर स्टोरीज़ जनरेशन को सुनाते हैं अपने आने वाली, तो ये एपिक कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ दे रखा है बीवॉल्फ। एंग्लो सैक्सन एज का है ये, एंग्लो सैक्सन एज का है ये, जो कि 450 से लेकर 1060 तक का टाइम चला था जो एंग्लो सैक्सन। तो ये बीवोल्फ है, अनोनिमस है। ये किसने लिखा ये कभी पता नहीं चल पाया है, अज्ञात कह सकते हैं। ये एक एपिक है। इसमें भी हीरोइक डीड्स दिखाया जाता है, एक हीरो जो लोगों को बचाता है मुसीबतों से, तो उस पर बात की जाती है। तो इसका नाम है बीवॉल्फ नाम है इसका, इस एपिक का नाम। आगे चलते हैं। Epics are shaped by the greatest poets from historical or legendary material, which have developed through oral tradition of his nation, of course, the course of centuries. यानी ये कहना चाहते हैं कि जो एपिक्स होते हैं वो अपने जो कवि के द्वारा ऐतिहासिक और लीजेंडरी मटेरियल से उनको शेप दिया जाता है, जो उनकी परंपराओं राष्ट्र के साथ जोड़ देता है, और जो कि जनरेशन यानी कि सेंचुरीज से आगे तक लेकर जाया जाता है। यह हैज़ बीन स्टडीड अबाउट द हीरो फिगर ऑफ नेशनल ग्रेट नेशनल और इवन कॉस्मिक इम्पोर्टेंस। यानी कि ये हीरो को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जो हीरो होते हैं वैसे जो भी बहादुरी के काम करता है, लोगों को बचाता है मुसीबतों से किसी भी टाइप की, तो उसको नेशनल हीरो बोला जाता है, और या फिर उसे कॉस्मिक इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसके बाद है एपिक वाज द रैंक ऑफ रेनेसा क्रिटिक एज द हाईएस्ट जेनर ऑफ पोएट्री। यानी कि ये पोएट्री की सबसे उच्चतम फॉर्म है, सबसे उच्चतम फॉर्म बोली जाती है। रेनेसा क्रिटिक्स मानते हैं क्या कि हाईएस्ट जेनर ऑफ पोएट्री, ये हाईएस्ट जेनर ऑफ पोएट्री है, पोएट्री की सबसे अच्छी उच्च शैली है जिसमें लिखा जाता है। एम्बिशियस ऑफ पोएटिक अचीवमेंट्स दिए जाते हैं। मेक्स इमेंस डिमांड्स ऑन द पोएट्स जीनियस इमेजिनेशन। यानी पोएट्स की जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, इसे लिखने में हर कोई एपिक लिख नहीं पाता है। तो
यह इन्वेंशन एंड स्किल टू सस्टेन द स्कोप ग्रैंडियर variety of poem that tends to encompass the whole word of the its day and large portion of learning। यानी कि अभी क्या होती है, इसमें इन्वेंशन भी होते हैं, स्किल टू सस्टेन द स्कोप, इसको स्कोप को रोकना भी यानी कि धारण करना, ग्रैंडियर शान शौकत, वैरायटी ऑफ पोएम, ये सारी चीज़ें इसमें लर्निंग में इस पोर्शन में देखने को मिलती हैं। क्या होता है आगे, एपिक, तो फेमस एपिक, कौन कौन से फेमस एपिक हैं, तो दिस इज वाई वी डू नॉट हैव मैनी फेमस एपिक इन स्पाइट ऑफ मैनी अटेम्प्ट्स टू मेड ऑफ ग्रेट पोइट्स। यानी कि बहुत कम महान पोइट ने एपिक लिखे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ओवर नियरली 3000 ईयर्स, यानी 3000 सालों से भी पोजेसेस नॉट मोर देन हाफ अ डजन, यानी कि आधा दर्जन से ज़्यादा भी हमारे पास एपिक नहीं है। 3000 सालों में बहुत कम एपिक लिखे गए हैं, यानी कि बहुत कम लोगों ने इस पर लिख पाया है। दे इंक्लूड होमर्स इलियाड और ओडेसी की ग्रीक, तो होमर्स की इलियाड और ओडेसी ये दोनों होमर की लिखी हुई हैं, दोनों ही एपिक हैं, इनको भी शामिल करते हैं। इसके बाद है वर्जिल से एनियाड इन लैटिन, तो वर्जिल की एनियाड जो है वो लैटिन भाषा में है, ये भी एपिक है। एंग्लो सैक्सन एपिक बॉबिल, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। दांतेज डिवाइन कॉमेडी, दांते की डिवाइन कॉमेडी है, ये भी सारे एपिक हैं। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ये तो बहुत फेमस है, सबको पता होगा ये पैराडाइज लॉस्ट। स्पेंसर की इनकम्प्लीट फेयरी क्वीन, जो 24 बुक में प्लान की गई थी, लेकिन 6 बुक्स ही वो कंप्लीट कर पाया। एक 1930 में, 1593 में और दूसरा 1546 में, 3 बुक यहाँ 3 बुक यहाँ, इस तरह से ये काम हो पाया था। तो 24 बुक में प्लान करता पर 6 ही लिख पाता है, तो इसे हम एपिक मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। एंड टू सम एपिक वी हैव महर्षि वाल्मीकि रामायण एंड रामचरितमानस, और कुछ एपिक हिंदुस्तानी हैं जैसे कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस, इनको भी एपिक माना जाता है। हालांकि इंग्लिश में ये बहुत कम या ना के बराबर इनको अभी तक क्वेश्चन डाले गए हैं। वी मे आल्सो मेंशन टासोस जेरूसलम डिलीवर्स एंड कॉमिन्स लूसियाड एपिक, तो टासो ने जेरूसलम लिखा था और कमिन्स ने लूसियाड लिखा था, तो ये एक तरह से एपिक है जो उस टाइम पर फेमस अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा और एक आध है द हीरो ऑफ द एपिक, हीरो ऑफ द एपिक इज ऑलवेज ग्रेट नेशनल फिगर समटाइम इवन कॉस्मिक इम्पोर्टेंस, हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं, तो नेशनल हीरो कहलाता है वो। द हीरो होमर से इलियाड इज द ग्रीक वॉरियर एचलीज, यानी कि होमर का जो इलियाड है उसका जो हीरो है वो एचलीज है। एचलीज एक इसके नाम पर, तो द सन ऑफ नेरिड है, होमर से नेरिड है। थेस्टिस हु वाज द डॉटर ऑफ सी गॉड नेरेस, यानी सी गॉड नेरेस की वो डॉटर थी जिसका ये पुत्र था। द हीरोज वर्जिल एनियाड एनियास द सन ऑफ गोडेस ऑफ एफ्रोडाइट, यानी कि जो वर्जिल ने लिखा है एपिक एनियास, उसका हीरो एनियास है जो कि गोडेस एफ्रोडाइट का पुत्र है। पैराडाइज लॉस्ट में एडम है, एडम रिप्रेजेंट द इंटायर ह्यूमन रेस, नाम क्रिस्ट, उसका नाम क्रिस्ट है, और ही इज़ बोथ गॉड एंड मैन, यानी कि क्रिस्ट ही मैन के रूप में आया है और इसी को ही गॉड बोला गया, द सन ऑफ गॉड। इसके बाद है द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन इज द लेजेंडरी हीरो, ये भी है आर्थर एंड द इंडियन एपिक रामायण रामचंद्र, तो सबका अपना अपना एक हीरो है। स्पेंसर क्वीन का द आर्थर है और रामायण के राम है। इनकारनेशन ऑफ सुप्रीम गॉड विष्णु, यानी कि इन्होंने बताया है कि जो विष्णु का अवतार है राम, वो रामायण के हीरो हैं। इसके बाद
अब इसको एपिक को सेट कैसे करते हैं, कैसे सेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो द सेटिंग ऑफ एपिक इज एम्पल स्केल, एक प्रचुर स्केल है इसकी, इसके मतलब नाप तौल मेजरमेंट, कवरिंग द होल कंट्री, पूरे देश को शामिल करता है, एंड द होल वर्ल्ड इज नाउन एट दैट टाइम, उस समय पर जो भी होती है उन सभी को ये शामिल करते हैं। फॉर इट मे टेक प्लेस अर्थ और हेवन, यानी स्वर्ग से धरती तक का जो भी चीज़ होता है, नर्क वगैरह सब कुछ शामिल होता है इसमें। तो जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट, इसमें ज़मीन भी है, स्वर्ग भी है, नर्क भी है, सब कुछ मेंशन किया गया है। होमर्स ओडेसियस वंडर ओवर द मेडिटेरियन बेसिन होल द वर्ल्ड नाउन एज द टाइम ऑफ बुक 11th ओडेसियस डिसेंड्स, यानी कि होमर ने 12 बुक्स में लिखी है। होमर ने जो बुक्स लिखी हैं 12 बुक्स या जो भी हो 24 हो, इनमें जो बुक्स नंबर है वो 11 नंबर की जो बुक है उसमें ये बताया गया कि जो ओडेसियस है वो मेडिटेरियन सी में भटकता रहता है, लेकिन 11वें नंबर की बुक में ये लिखा कि वो ज़मीन पर पैर रखता है, तो यानी कि वो ज़मीन पर उतरता है। तो इसके बाद है ही एज द वर्जिल्स एनियास एट द सर्टेन स्टेज, तो ये भी है। द एपिक ऑफ द वेरी हाई मैग्नीट्यूड, इट इन्वॉल्व्स सुपर ह्यूमन डीड्स बैटल एंड सच एज एचलीज हीरोज फीट्स एंड ट्रोजन वार, यानी इलियाड की जो थीम है, इलियाड की जो थीम है वो ट्रोजन वार है। ट्रोजन वार जो कि हेलन के नाम पर हुआ था, हेलन के कारण हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं। तो द वेरी हाई मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व सुपर ह्यूमन डीड्स इन द बैटल में सुपर ह्यूमन लड़ते हैं, सच एज एचलीज हीरोइक फीट्स द ट्रोजन वार, ये सब वही है। इसके बाद है इक्वली हेजार्डियस एंड राइजिंग द सुपर ह्यूमन लेवल, इसमें क्या होता है इक्वली बराबर सुपर ह्यूमन लेवल एज द लॉन्ग आर्डियस जर्नी एंड वंडरिंग ऑफ द ओडेसियस डिस्पाइट अपोजिट सम गॉड्स एंड पावर ऑफ इविल पैराडाइज लॉस्ट देयर इज ए फार्स बैटल बिटवीन सैतान एंड इज इविल एंगल्स एंड गॉड एंड आर्कएंगल्स। इसमें बताया गया जिस तरह से ओडेसियस जब वह भटकता है तो बहुत सारे परेशानियों के साथ इनकाउंटर्स होता है, वैसे ही एचलीज भी युद्ध में बहुत सारे लोगों से लड़ता है। तो ये एक तरह से बहुत ही महान बताए गए दोनों के कार्यों के हिसाब से। यहाँ पर है कुछ ग्रेट एपिक हैं जिनके बारे में हम देखेंगे कौन किसने लिखा है। तो टाइटल का नाम इलियाड है, पोइट का नाम कंट्रीज और लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में वो लिखे गए हैं। तो सबसे पहले इलियाड और ओडेसियस ये दोनों ही 24 बुक्स में लिखे गए हैं, मतलब ईच की बात कर रहा हूँ, 24 बुक्स में ये, 24 बुक्स में ये, तो इसीलिए 24 बुक्स में होगी होमर, और ग्रीस भाषा है इसकी। और इसके बाद है एनियाड, लैटिन भाषा में लिखा है, 12 बुक है इसमें। वर्जिल ने लिखा रोमन भाषा चलेगी। इसके बाद है बिवॉल्फ इरास, एंग्लो सैक्सन एरा है इसका। पोर्ट्स नेम इज अननाउन और सेक्शन प्री क्रिश्चियन एरा, यानी प्री क्रिश्चियन एरा यानी क्रिस्त से पहले ही आया था ये, तो किसने लिखा आज तक अज्ञात है, इसीलिए इसे हम अननोन कहेंगे। इसके बाद है डिवाइन कॉमेडी 12 बुक में लिखी गई है और ये दांते के द्वारा लिखी गई है, और लैटिन भाषा में ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई डिवाइन कॉमेडी, क्योंकि वो इटालियन थे तो सीधी सी जाहिर सी बात है वही लिखेंगे। इसके बाद है जेरूसलम डिलीवर्ड, टासो ने लिखी है, रोमन इटालियन भाषा में है जेरूसलम डिलीवर्ड। इसके बाद है लूसियाड कैमियोन्स पोर्तुगीज, यानी इसकी थीम है वास्को डिगामा जर्नी टू इंडिया, इसकी ये थीम है वास्को डिगामा जर्नी टू इंडिया, वॉयस टू वास्को इंडिया बाय वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा की जर्नी है जो इंडिया तक है, तो ये उसकी थीम है।
तो लूसियाड वो एक तरह से इसका एपिक का नाम है। कॉमेंस ने लिखा है पोर्तुगीज़, तो ये उसकी थीम हो गई। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन है, इंग्लिश में लिखा है, मालूम होगा। फेरी क्वीन स्पेंसर ने लिखा है इंग्लिश में, तो 24 बुक्स में लिखा है, 6 ही बना पाए, प्लानिंग तो 24 की थी। मोड डी आर्थर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा और इंग्लिश में लिखा है। हालांकि मोड डी आर्थर लैटिन भाषा में लिखी गई है। थॉमस मलॉरी ने लिखा है, थॉमस मलॉरी, उन्होंने लैटिन भाषा में लिखा लेकिन उन्होंने इसको पढ़ा, टेनिसन ने इसको पढ़ा और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया और उसका नाम दिया था आइडल्स ऑफ द किंग, ये नाम दिया था। तो ये इंग्लिश में है। रामचरितमानस तुलसीदास है, इंडियन हिंदी में पता ही है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जिनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि हमें कितना चीज़ें तैयार हो गई हैं। विच अकॉर्डिंग टू यू इज़ द फर्स्ट ग्रेट एपिक, आपके अनुसार दुनिया का पहला ग्रेट एपिक कौन सा है? तो आपके अनुसार है इलियाड। मैंने आपको बताया था इलियाड सबसे ग्रेट एपिक है जो कि होमर के द्वारा 24 बुक्स में लिखा गया है। इसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ बिवोल, बिवोल को किसने लिखा? तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, वर्जिल, टासो, ये एक भी नहीं है, नन ऑफ दीज, इनमें से किसने नहीं लिखा, अज्ञात है वो आज दिन तक। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ ओडेसियस, ओडेसियस को किसने लिखा? होमर ने लिखा, बाकी सारे गलत हैं। इसके बाद है एपिक, एन एपिक इज डिवाइड इनटू सेवरल बुक्स, एपिक को कई बुकों में बांटा जाता है, कई बुक्स में डिवाइड किया जाता है। तो हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन होमर्स, तो होमर के एपिक में कितनी बुक्स थी? तो 24, तो ये वाला करेक्ट है। इसके बाद है हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द वर्जिल्स एनियाड, तो वर्जिल की एनियाड इसमें 12 बुक्स थी, 12 बुक्स, 12 बुक थी वर्जिल की एनियाड में, तो हम ऐसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक हैज़ 24 बुक, कौन से एपिक में 24 बुक पाई जाती हैं? तो इलियाड तो 24 बुक कहता ही है, मोड डी आर्थर नहीं है, जेरूसलम नहीं है, ओडिसी। इसके बाद है मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट डिवाइडेड इनटू सेम नंबर ऑफ बुक्स, तो मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो सेम नंबर में है। तो हम देखेंगे मिल्टन की जो 12 बुक में डिवाइड है, तो 12 बुक किस में मिलती हैं? इलियाड और ओडेसी, इसमें तो 24 बुक आती हैं। फेरी क्वीन इसमें आती है, तो इसमें डिवाइन कॉमेडी मिलती है, तो डिवाइन कॉमेडी 24 बुक्स में है। अगर ये 24 बुक्स में है तो हम इसे पहले, तो ये डिवाइन कॉमेडी 12 बुक्स में है, तो ये डिवाइन कॉमेडी यहाँ पर मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से मैच खाती है। आगे बढ़ेंगे स्पेंसर से फेरी क्वीन, स्पेंसर से फेरी क्वीन, तो स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है वो प्लान्ड कितने बुक में हुई थी? कंप्लीट 12 बुक्स, बट इट वाज एबल टू कंप्लीट ओनली, तो ये 12 बुक ही है, क्वेश्चन नहीं गलती है, 24 बुक में प्लान किया था और 6 बुक कंप्लीट थी, तो हम यहाँ पर देखेंगे 6 वाला, ये सही है। इसके बाद है द नेम ऑफ एपिक रिटन बाई टासो, टासो ने कौन सा लिखा? तो एनियाड को एनियाज ने लिखा, बिवोल तो अलग है, जेरूसलम टासो, लूसियाड की तो पोर्तुगीज़ है, तो यानी कि जेरूसलम वाली टासो हो गया। तो जेरूसलम जो एपिक था वो टासो के द्वारा लिखा गया था। होमर की जो इलियाड का हीरो कौन है? एचलीज,
पता होना चाहिए। हु इज द हीरो? ओडेसियस ही था। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियाड? इलियाड की ट्रोजन वार थी। हेलन के कारण ये युद्ध हुआ था। एक राजकुमारी रानी हेलन थी जिस जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। द सेंट्रल थीम ऑफ लूसियाड? लूसियाड की वास्को डिगामा द वॉयज टू इंडिया। तो ये वाला क्वेश्चन सही है। 14 है हु इज नेक्स्ट टू कमांड आफ्टर शैतान? शैतान के बाद पैराडाइज लॉस्ट में कौन कमांडिंग करता है? बिल्जवेब करता है। बाकी ये एक भी नहीं करते हैं। बिल्जवेब ही है शैतान के बाद। शैतान इसी को बोलता है कि कमांड संभालने को। इसके बाद है व्हाट इज इन मीन डार्क इल्यूमाइन? व्हाट इज लो राइज एंड सपोर्ट? पैराडाइज लॉस्ट की ये पहली बुक की ये जो है मतलब शुरुआती लाइन है इल्यूमाइन। तो कौन सी बुक में ये आते हैं? तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है। तो बुक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो शुरू में ही कहेगा क्योंकि ये प्रेयर है एक तरह से कि जब वो लिखने जा रहा था कि भगवान सरस्वती माता कि आप मेरे अंदर के अंधकार को दूर कर दो और जो उच्च चीज़ें हैं वो बेकार की चीज़ें इनको हटा दो, उच्च चीज़ें हमारे अंदर डाल दो ताकि हम ये नाटक को कंप्लीट कर सकें, एपिक लिख सकें। तो पहली बुक है। इसके बाद विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस एंड इनवोकेशन ऑफ लाइट? तो इनवोकेशन ऑफ लाइट किस में बोलता है? कौन सी बुक में वो इनवोकेशन टू लाइट में जाने को बोलता है? तो बुक नंबर 9 भी है, 6 भी है। हाँ, तो व्हाट इज मीन डार्क एंड इल्यूमाइन? व्हाट इज लो राइज एंड सपोर्ट? तो ये देवी से प्रार्थना कर रहा है। तो ये बुक 3rd में करता है। और विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिन विद एन इनवोकेशन ऑफ लाइट? ये भी 3rd ही है। इसी में ही ये बात कही गई है। इसके बाद है हाउ मैनी बुक्स आर देयर स्पेंसर फेरी क्वीन? तो 6 बुक्स हैं क्योंकि ये 24 प्लान करता है लेकिन 6 ही कंप्लीट कर पाता है। 1593 एंड 1596। इसके बाद है हु इज द हीरो ऑफ स्पेंसर फेरी क्वीन? तो सीधी सी बात है किंग आर्थर के लिए किंग आर्थर ही हीरो है, रेड क्रॉस नाइट। हुम डज स्पेंसर डेडिकेट फेरी क्वीन? तो फेरी क्वीन को उसने किसको डेडिकेट किया था? तो सर वाल्टर रैलिक इनको किया था। इसके बाद व्हाट इज स्पेंसर्स मोटो इन राइटिंग हिज फेरी क्वीन? स्पेंसर ने इसे क्यों लिखा? ये कहना चाहता कि स्पेंसर ने फेरी क्वीन क्यों लिखा? तो लोगों को प्लीज़ एंड ऑनर क्वीन एलिजाबेथ, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ को खुश और सम्मान देने के लिए। टू जस्टिफाई होलीनेस एज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू को जस्टिफाई करने के लिए। टू सेव द ऑनर ऑफ वुमेन, औरतों के ऑनर को सेव करने के लिए। टू फैशन द जेंटलमैन इन वर्चुअस और जेंटल डिसिप्लिन, यही करने के लिए